गीता का अमर संदेश पूरी दुनिया को देने वाला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र न्याय प्रणाली में विश्वास के स्वर्णिम युग का गवाह बना। अवसर था संसद द्वारा मई 2023 में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन का। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में लगाई गई इस प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया का लाइव डेमो भी देखा। अमित शाह ने हरियाणा वासियों को विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि सैनी न केवल मृदुभाषी और हंसमुख व्यक्तित्व के हैं, बल्कि मेहनती और दूरदर्शी नेता भी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 को हरियाणा की धरती पर उतारने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रयासों की प्रशंसा की। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से कहीं अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है। इन कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि राज्य ने इतने कम समय में न केवल इन कानूनों को लागू किया, बल्कि इनके लागू होने के बाद दोष सिद्धि दर को 82.6% तक पहुंचाने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि भी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पूर्ण भूमि पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र से 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है, जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक भूलों को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन लाखों लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है जो वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से प्रचलित 3 पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करना भी एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है, जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आपके गृह मंत्री पद संभालते ही देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं और बड़ी ऐतिहासिक गलतियों को देश की आपने सुधारा भी है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370, 35A को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून से आपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम भी आपके कर कमलों से हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तारीफों ने एक बार फिर साबित किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरह से काम करते हैं
उसका व्यापक असर होता है। उनका हंसमुख स्वभाव और दूरदर्शिता उन्हें अपने समकालीनों से एकदम अलग करती है, इसलिए सबकी पसंद बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।